आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो यकम ता 7 अगस्त 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे अमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका इंतजार मरीख 3 का 31 अगस्त जायजा के नौवें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से बैरूनी मुल्क सफ़र और रूहानी और मजहबी उमूर में आपकी दिलचस्पी खासी बढ़ सकेगी, जबकि इस दौरान तलबा तालबात तालीमी मकासद का वसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। और ये सारा कुछ मेहनत करने से होगा, डेफिनेट घर में बैठने से तो कुछ नहीं होगा। 7 और 8 अगस्त को ज़ोरा मरीख तरबी के बायस आपको जज्बाती फैसले करने, उजलत पसंदी, तेज़ी, जल्दबाजी से गुरेज करना चाहिए और ऐसे अमली इक़दाम नहीं करना चाहिए जिनमें जल्दबाजी का अंसर जो शामिल होगा, क्योंकि आपको सब्र तहम्मुल की वजह से ही खासे फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 अगस्त को सैरो सियाहत का प्रोग्राम जो बनाएंगे आप तो खासा खुशगवार गुजरेगा। 2 को मकासद पर कामयाबी हो सकेगी जो आपने तयशुदा आपके मकासद हैं। 3 अगस्त को आपका जो जारी कारोबार है वो वसत इख्तियार कर सकेगा। 4 को आपकी आमदनी में खासा और इजाफा का इम्कान है। उसके अलावा 5 अगस्त को आपकी औलाद जो है आपके लिए खुशी का बायस बन सकती है। 6 को आपका कोई इनाम यानी प्राइज बॉन्ड, लॉटरी या कमेटी वगैरह में निकल सकती है। 7 अगस्त को बैरून मुल्क अगर कुछ सफ़र का प्रोग्राम आपने बना रखा है तो यकीन उसमें थोड़ी ताख़ीर हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साद असरात का हम दिन कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो है 7 अगस्त। 7 अगस्त को मामूल से बढ़ के आपको मोहतात रहना चाहिए। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा यकम तक 5 अगस्त के चौथे घर में मौजूद होगा। यहाँ आपकी खानदानी और खान की यानी घरेलू और ख़ानदान की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो खासी अहमियत इख्तियार कर सकती हैं। 6 से 30 अगस्त दौरा जो है 5वें घर में मौजूद होगा। यहाँ मुश्तरी और रास यानी राहु यहाँ मौजूद होंगे उसके साथ साथ, जिसकी वजह से मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर आपके खासे हसास रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, जबकि आपको अपनी औलाद से मुतल्लिक़ जो जिम्मेदारियाँ हैं उनकी तरफ आपको अपनी तवज्जो मबज़ूल रखना होगी, यानी उन पर खासा केयर करना होगी। 1 और 2 अगस्त को ज़ोरा यूरेनस तस्लीस के बायस आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें निखर सकेंगी, जिसकी वजह से आपके जो मुनफरद ख्यालात हैं, बड़े यूनिक आइडियाज़ होते हैं आपके, तो यकीनन जब उनको आप एक्सप्लोर करेंगे, दूसरों के सामने रखेंगे तो आपको खासी इज्जत मिल सकेगी। 7 और 8 अगस्त को ज़ोरा मरीख तरबी के बायस आपको जिनसे मुखालिफ, आप जिस भी जिनस से आपका ताल्लुक़ है तो आपने ऑपोजिट जो आप है सिलसिला उससे मुहतात रहिएगा, खासा मुहतात रहिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ जज्बातियत हो सकती है, शिद्दत पसंदी आ सकती है जज्बात में, और ये सिर्फ प्यार में भी नहीं हो सकती, गुस्से में भी हो सकती है। तो ऐसे इस दौरान जो है आपको इस तरह के हालात को अगर आप लेके चलेंगे तो आपको अपनी जज्बातियत पर काबू रखना होगा, जज्बाती कैफियत को कंट्रोल में रखना होगा और सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 अगस्त को नसीब याबरी करने से मुकद्दर आपका साथ देंगे, जिसकी वजह से आपके बहुत से पेचीदा मसाइल जो हैं जिनको आप पेचीदा समझते या कॉम्प्लिकेटेड थे उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 2 को आपकी जारी परेशानी में कमी आ सकती है, जबकि आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब आपके मददगार साबित होंगे। 3 अगस्त को आपके करियर से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं वो खासे बेहतर रहेंगे। 4 अगस्त को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा वरना नुकसान का अंदेशा जो है वो लाहक हो सकता है। 5 अगस्त को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन सकता है, जबकि 6 अगस्त को सियासी और समाजी उमूर जो हैं आपके वो बेहतर रहेंगे या बेहतर की तरफ गामज़न हो सकेंगे। 7 अगस्त को दोस्ती और सहाबत में आपके खासा इजाफा मुमकिन होगा, जिसकी वजह से आपका दोस्ती का जो हल्का है वो खासा एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हम वो 1 और 2 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के जो 7 मनफी असरात के हामिल दिन हैं वो 7 अगस्त का दिन शामिल हो सकता है। इसलिए 1 और 2 अगस्त को एंजॉय कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा और 7 अगस्त को मुहतात रहिएगा, मामूल से ज़्यादा मुहतात रहिएगा। बुर्ज जौज़ा जमिनाई मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम शर्फी घर में रहते हुए ख़ानदानी, खानगी, ज़मीन व जायदाद, सवारी और जो आपके मुश्किल जो मसाइल हैं उन और जो नादीदा किस्म की रुकावटें बिला वजह से आ जाती थी उनका खात्मा मुमकिन बना सकेगा। जबकि दर्जे के चौथे घर में मुश्तरी का क़याम जो है वो आपको घरेलू सुख अता कर सकेगा, क्योंकि इस माह के शुरू से ही खाना माल के हाकिम जो है आपका वो अपने घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको माली मसाइल मुहैया हो सकेंगे। 6 और 7 अगस्त को अदालत और तरबी के बाद
آپ کے اندر تنگ نظری، تھوڑا سا حسد اور حالات کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات جہاں آپ کو اریٹیشن ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے جو جاری کام ہیں ان میں التوا آ سکتا ہے، تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ سے محسوس ہوگی، تو اس لیے دل چھوٹا نہیں کیجیے گا، تھوڑا اسٹار مومنٹ سے نکل جائیں گے۔ 7 اور 8 اگست کو عطارد نقطۂ مقابلہ ہونے کی وجہ سے آپ کی سوچ جو ہے وہ تھوڑا سا منتشر ہو سکتی ہے، انتشار کا شکار ہو سکتی ہے، آپ اریٹیٹ ہو سکتے ہیں، اور اس دوران باہمی طور پر کچھ دوست احباب سے، عزیز و اقارب سے غلط فہمیاں جو ہے وہ بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ کو خاص طور پر ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو تھوڑا کیئر کرنا ہوگا۔ کوئی ایسی بات منہ میں رواں روی روٹین میں بندہ بول دیتا ہے تو وہ غلط ہو جاتی ہے، تو اس لیے ذرا بات کرتے ہوئے تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کیجیے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ: 1 اگست کو ملازم پیشہ افراد کے لیے خاص اہمیت کا دن ثابت ہوگا۔ 2 اگست کو صحت کا کچھ پروگرام بنا سکیں گے۔ 3 کو بہت سے آپ کے کام جو ہے جاری کام وہ خود بخود سدھر سکیں گے۔ 4 اگست کو آپ کی سیر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہو سکے گی۔ 5 اگست کو آپ کی اہمیت میں اضافہ ہونے کے کبھی امکانات ہیں، لیکن تھوڑا کوشش بھی اور ہمت سے آپ کو کام لینا ہوگا۔ 6 اگست کو آپ بہتر اور مستحکم فیصلے کر سکیں گے۔ 7 اگست کو اپنے معاملات پر اچھی طرح سے غور کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے آگے قدم بڑھائیے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوسروں سے مشاورت بھی کر لیں گے تو یقیناً آپ کے فیصلے جو زیادہ مستحکم ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کا حامل دن ہے وہ تو معمول سے بڑھ کے کوئی 7 اثرات کا حامل دن نہیں ہے، لیکن معمول سے بڑھ کے جو احتیاط طلب دن ہے وہ 6 اور 7 اگست کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں خاص طور پر محتاط رہیے گا۔ اقتصادی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام سے ہوا۔